अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं डॉक्टर कायनात आज आपके लिए लेके आई हूँ बादाम के फ़वाइद कि बादाम इस्तेमाल करने से आप किस तरह अपनी मर्दाना ताकत को बहाल कर सकते हैं। मेरे वो भाई या वो मर्द हज़रात जिनकी मर्दाना क़ुव्वत ख़त्म हो गई है या गलत कार्यों की वजह से मर्दाना क़ुव्वत ना होने के बराबर हैं, अगर वो बादाम को इस्तेमाल करेंगे और किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो इंशाल्लाह इससे उनकी मर्दाना क़ुव्वत बहाल हो जाएगी और जो मर्दाना कमज़ोरी उनके अंदर पैदा हो चुकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको उससे फ़ायदा हो। तो चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि बादाम हमें बहुत से फ़वाइद फ़राहम करता है। बादाम से अगर कोई शख्स दिमागी कमज़ोरी का शिकार है वो बादाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उसको भी इससे फ़ायदा होगा। अगर इसके अलावा कोई शख्स किसी भी किस्म की दिल की कमज़ोरी का शिकार है, मतलब उसको दिल से रिलेटेड कोई मसला है, कोई बीमारी है, तो भी अगर वो बादाम को इस्तेमाल करें, मौसम गर्मा में बादाम का शरबत इस्तेमाल करें, जैसा कि अभी मौसम भी बदल रहा है। अगर इस टाइम में आप लोग वो हज़रात जो किसी भी किस्म के अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला हैं वो अगर बादाम का शरबत इस्तेमाल करें तो वो इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ कब्ज़ में भी बादाम जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप क्या कहते हैं रोगने बादाम, मतलब बादाम का तेल 1 चम्मच रोज़ाना खाएं तो वो शख्स जो कब्ज़ में मुब्तला है तो उसकी जो बंद कब्ज़ है वो खुल जाएगी। और क्योंकि जो कब्ज़ है वो मर्दाना कमज़ोरी का भी सबब बनती है, तो ऐसे में जो लोग कब्ज़ की वजह से मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं तो उन्हें चाहिए कि वो रोगने बादाम लाजम इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो बादाम है वो मर्दाना कमज़ोरी चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बादाम को मुख्तलिफ़ उपटंत में लेप्स में की सूरत में भी बहुत सी ये जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं इनमें भी शामिल किया जाता है क्योंकि ये चेहरे को निखारता है। बादाम को अगर आप 4 मगज़ के साथ और उसके अलावा क्या कहते हैं ये चलगोज़ा मगज़ जो होता है इसके साथ इस्तेमाल करते हैं और इसमें खसकास मिला लेते हैं। बादाम आपने 200 ग्राम लेने हैं, 4 मगज़ और चलगोज़ा मगज़ जो है वो 50 ग्राम लेना है। इसी तरह खसकास भी आपने 50 ग्राम लेनी है। इन सबको आपस में बारीक पीस लें और उनका जो पाउडर बनेगा अगर उसको आप रोज़ाना सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ कम अज़ कम भी 21 दिन या 40 दिन इस्तेमाल करें। वो मर्द हज़रात जिनको मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी है उनको 40 दिन इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो 21 दिन इस्तेमाल करें। इससे आपकी मर्दाना क़ुव्वत बहाल हो जाएगी। किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती है वो भी मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए तो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान भी देती है। और अगर किसी चीज़ को बेटाइमा इस्तेमाल किया जाए, मतलब टाइम की तरतीब से ना इस्तेमाल किया जाए, तो भी वो जो चीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, फ़ायदा नहीं देती। तो कोशिश करें कि इसको सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें और शाम के टाइम पे मतलब ढलते सूरज के साथ मगरिब के टाइम तक इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसकी जो तासीर है इसको दूध के साथ इस्तेमाल करवाने का मकसद ही ये है कि बादाम बाकी जो चीज़ें हैं ये अपने अंदर गर्म तासीर रखती हैं। तो शाम में इस्तेमाल कर लें ताकि रात के टाइम आपके सोने तक ये हज़म हो जाए और आपके मैदे को अफेक्ट ना करें। तो अगर आप बादाम को अपनी लाइफ टाइम में शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मर्दाना क़ुव्वत बहाल हो जाएगी। अगर किसी शख्स को पेशाब से पहले या बाद में कतरे आते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो बादाम को रात को पानी में भिगोकर सुबह दूध के साथ इस्तेमाल करें, छिलका उतार कर इस्तेमाल करें, तो भी इंशाल्लाह इससे उनको ज़रूर फ़ायदा होगा और उनके जो कतरे आना हैं वो बंद हो जाएंगे। और इसके अलावा सिरत अंजाल और इस्लाम की सूरत में भी आपको दूध के साथ बादाम को इस्तेमाल करना चाहिए। यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर अच्छे फ़ायदे देगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।